आज हम इतनी ही फिनिशिंग के साथ में ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी आसान से आसान तरीके से। आप फिनिशिंग देख सकते हो। भी हम फ़ोटोज़ भी दिखाएंगे आपको कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और हर जगह से आप बाजू की भी देख सकते हो। देखो बाजू बिल्कुल बराबर है, ऐसे इधर उधर हो जाती है नहीं। ये देखो आप पाइपिंग देख सकते हो कितनी अच्छी है। और ये यहाँ की भी देख सकते हो, पाइपिंग बिल्कुल बराबर आई है। और जब कटिंग अच्छी होती है ना, तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। जब आप ब्लाउज अच्छा काटोगे और सही तरीके से काटोगे, तभी फिनिशिंग अच्छी आती है। ओके, तो चलिए एक दो फोटोज़ देख लेते हैं उसके बाद में। ये देखो बाजू बिल्कुल बराबर है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ नीचे मैंने इसको बेल्ट के हिसाब से काटा है, तो आप बेल्ट में भी फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छी आई है। ये पाइपिंग की है और अभी बेल्ट की। ये देखो आप, कहीं पर कोई ऐसा नहीं है कि झोल वगैरह हो। बहुत अच्छी बहुत फिनिशिंग अच्छी आई है। चलिए हम अब काटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कपड़ा ध्यान से देखना है कि कपड़ा कितना है, या फिर बॉर्डर किधर किधर है, या फिर किधर से हम काटेंगे जो हमारा ब्लाउज़ जो है वो परफेक्ट कट जाए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इसमें कपड़ा भी काफ़ी कम है, और हम इसी कपड़े से इतना अच्छा ब्लाउज़ कैसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो नाप है उसको भी बहुत ध्यान से देखना। ये है हमारी आई साइड की, तो थोड़ा सा हम हट के नाप लेना बताएंगे आपको। और ये है हमारी हुक की साइड। ठीक है, तो ये जो हुक की साइड है इससे हम नाप लेंगे। आपको बहुत ये ध्यान रखना है। और क्यों लेंगे ये आपको हम नाप के दिखा दे रहे हैं कि आप देख सकते हो जो हमारा आई का हिस्सा होता है वो इतना बड़ा होता है। अगर हम आई से नाप ले रहे हैं तो हमारा बड़ा हिस्सा हो जाएगा और हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हमें हुक का साइड ही लेना है। और ये देखो हमें कहाँ से पकड़ना है। ये बाजू की जो बाजू को छोड़कर लगभग 2 से 3 इंच की दूरी पे पकड़ना है। अगर हाथ से बोलें तो 3 उंगल की दूरी रख सकते हैं आप। ठीक है, फिर अपना कपड़ा सही से रखेंगे। तो इसमें दोनों साइड में बॉर्डर था, तो हमें बाजू पर बॉर्डर लेना था ज़रूर। और अगर पीछे भी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें पीछे आ भी जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ कितनी चौड़ाई हो रही है ब्लाउज की। तो सबसे पहले हमने चौड़ाई नापी, और इसमें मार्क इसलिए नहीं किया, ये देखो मेरी चौक बिल्कुल सेम कलर की है। और इसमें मैंने मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो लंबी ये प्लेट्स जैसी पड़ गई है, ये फोल्ड था कपड़ा, इस वजह से हो गया है। लंबी लाइन जैसी बन गई है, तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है। और हम इंची टेप से भी मार्क करेंगे, तो साथ में इंची टेप से भी नाप ले लिया है कि हमें तय कपड़े के साथ में रखना है 10 इंच का। तो ये रहा कपड़ा, क्योंकि हमने वैसे ही पकड़ के मोड़ दिया है, तो फिर भी हमको एक बार लंबाई देखना है और चौड़ाई दोनों देखना है। अगर आप जो नाप लेना है उसको बहुत ध्यान में रखोगे तो कभी भी ब्लाउज़ गलत नहीं हो सकता है। तो इसमें 14 की फिटिंग करना है, और हम आपको बता दे रहे हैं कि हम 14 की ही फिटिंग करते हैं अगर मुझे ब्लाउज बनाना है पर्सनल। तो इसमें भी 14 ही लेना है, और लंबाई फिर से हम एक बार चौड़ाई नाप ले रहे हैं कि उतना ही है कपड़ा। क्योंकि अगर आप इसमें निशान में इधर उधर कर दोगे फिर आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसमें देखो हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे, और मुझे इसकी जो बाहें हैं वो बहुत मतलब थोड़ा सा लंबी रखना है, तो कपड़े की थोड़ा अधिक ज़रूरत होगी। देखो इसमें इसलिए हम थोड़ा सा नीचे का कपड़ा फिर से दूसरा जॉइंट करके मोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो कुछ लोग ऐसी भी गलतियां करते हैं, उनकी इसलिए भी फिटिंग नहीं आती है क्योंकि इधर से और उधर से दोनों तरफ से नहीं आप कुछ भी रख के मार्क करते हो। और हर एक जगह पे आपको
मार्क ज़रूर करना है, मतलब कि निशान ज़रूर लगाना है ताकि आपको याद रहे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा सा जल्दी में होते हैं और हाथ से ही लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मतलब लाइन खींच देते हैं। और हम आपको साथ में हाथ से भी बता रहे हैं कि कितनी 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 जगह पर मार्क करना है। और मेरा फिटिंग आता है क्योंकि हमको दोनों तरफ से कटिंग करना आता है, इंची टेप से भी और बिना इंची टेप से भी। मेरे पास कुछ भी नहीं हो, सिर्फ चौक हो, फिर भी हम ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको दोनों चीज़ें सीखनी है तो आप दोनों चीज़ें ध्यान में रख सकते हो। हालांकि हाथ से कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना होता है, कहाँ पे कितना कम करना है, कहाँ पे कितना बढ़ाना है। तो ये हम इसलिए दोनों बता रहे हैं कि आपको कैसे मार्क करना है। और जो सीधी चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास बड़ी स्केल नहीं है तो आप छोटी स्केल से भी मार्क कर सकते हो मेरे तरीके से, लेकिन आपको लाइन ज़रूर ड्रॉ करना। अब हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे तो पीछे का जो मुड्ढा होता है उसमें हम 1.5 इंच लेते हैं, और जो आगे का मुड्ढा होता है उसमें हम जो गहराई होती है वो 1 इंच की रखते हैं। और ये मैंने हाथ से, ये देखो, पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया है। लेकिन आप इसमें या फिर कर्व स्केल की या फिर किसी और चीज़ की, जैसे कि चूड़ी, घर पे और सारी चीज़ें होती हैं जैसे डिब्बे का ढक्कन, इन सारी चीज़ों से आप अगर सीख रहे हैं सिलाई तो ज़रूर ध्यान में रखना है कि हमारा जो, और ये हम बाजू की, जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाजू छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखो कि ये चीज़ ज़रूर देखना है और ध्यान में भी रखना है कि कितनी आ रही है। तो ये सबसे पहले हम नीचे से कटिंग कर लेंगे क्योंकि बाजू हमें थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए। ठीक है, अब हम पूरा ब्लाउज और जो पीछे की साइड होती है उससे हम ब्लाउज कटिंग करेंगे क्योंकि अगर हम आगे से कटिंग करेंगे तो पीछे का हिस्सा भी उतना ही डीप हो जाएगा। और ये हम दोनों एक साथ में गले की कटिंग करेंगे क्योंकि ये जो बीच का कपड़ा होता है इससे हम आई की पट्टी निकाल सकते हैं और आसानी से। और अगर आप 2.5 इंच का गला काटते हैं तो इस पट्टी को सिर्फ सीधा करना रहता है, हमारी अच्छी पट्टी निकल आती है आई की। अभी हम आपको अभी पहले हम गले की जो आगे की शेप, हमें 1/2 इंच काटना होता है, पहले हम इसको काटेंगे, फिर हम आपको गले की कटिंग दिखाते हैं कितनी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में गोल गला कटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा गोल गला देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ बिल्कुल मस्त बना है। और अब हम कटिंग करेंगे बेल्ट की। अब बेल्ट की कटिंग में हमें ये बहुत ध्यान रखना होता है कि देख लेते हैं कि कितना लंबा ब्लाउज है, नीचे से छोटा तो नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि जो नीचे की प्लेट होती है वो कितनी लंबी है। अगर ऊपर जा रही है बेल्ट तो पक्का झोल आएगी आपके ब्लाउज में। तो इसको बहुत ध्यान में रख के, जैसे हम निशान लगा रहे हैं आप सेम वैसे ही लगा सकते हो और बहुत ध्यानपूर्वक। और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सीधी लाइन की ज़रूरत होती है। अगर आप सीधी लाइन नहीं खींच रहे हो तो यहाँ पर जो बेल्ट की फिनिशिंग आती है वो अच्छी नहीं आएगी। ये आप देख सकते हो कि कितनी आसानी तरीके से आपकी बेल्ट कट चुकी है। अब हम मार्क करेंगे जो आगे की प्लेट्स पड़ती हैं, और यहाँ पर ये एस इसलिए बना रहे हैं कि सीधा है क्योंकि इसमें कोई निशान नहीं है तो हमारा कपड़ा उल्टा भी हो सकता है। और ये जो बीच की प्लेट डालने की ट्रिक है ये बहुत अच्छी है, कभी भी झोल नहीं आ सकती और इधर उधर नहीं हो सकती है कि मुड्ढे को बराबर पकड़ लोगे आप और बीच से डाल दोगे अगर आपका कम साइज में ब्लाउज है तो। ये बहुत ध्यान में रखना है कि साइज़ कौन सा है ब्लाउज का। अगर आपको ये भी जानना है कि आप किस साइज़ से ब्लाउज बना रहे हो तो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। और ये देख लीजिए आप कि एक साथ में दोनों की प्लेटें पड़ गई हैं, और जो मेरी चौक है ना वो सेम कलर की है इसलिए थोड़ा सा कम दिखता है। तो एक दो बारी हम डार्क करके लगा लेंगे निशान तो सही से लग जाता है। तो ये जो मेरी
ये जो मेरी प्लेट्स हैं ये भी लाइन ड्रॉ हो गई है, तो अब सिर्फ इस पे सिलाई करना होता है। अगर आपको सिलाई की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, और मैं इसको बहुत आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। और ये भी, और यहाँ पर जो छोटी बड़ी होती है यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि हमारी जो ये आगे आई की हो चाहे हुक की हो, पट्टी छोटी नहीं होना चाहिए, बड़ी हो सकती है तो आप बाद में कट कर सकते हो। तो ये है हमारा पीछे का हिस्सा। तो इसमें भी हम देखो, आपको पहले हम इंची टेप से बता रहे हैं कि कहाँ से आपको कितना कट करना है, उसके बाद में हम थोड़ा सा जो जल्दी हो जाती है नहीं उससे भी हम, और ये जो हम बार बार नाप ले रहे हैं ना, इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। अगर आप इसको मिस कर देते हो कहीं पर भी तो आपका बिल्कुल भी ब्लाउज फिटिंग नहीं आ सकती है, पक्का। और हर जगह आप निशान लगाना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ एक निशान स्किप कर देते हैं तो क्या ही होगा, नहीं भाई, बहुत प्रभाव पड़ता है और फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो देखो हर जगह ये फिटिंग का निशान है, नीचे जहाँ से हमको मोड़ना है वहाँ का निशान है। और अभी हम आपको बताएंगे कि बैक की जो प्लेट है वो हम कैसे डालेंगे, वो भी कम साइज ब्लाउज में, मतलब कि 28, 30, 32, 34 इस साइज में ब्लाउज की जो भी है। सबसे पहले तो आपको गला जो भी है इसको ध्यान में रख के कट कर लेना है। अगर आप कट नहीं करोगे फिर प्लेट्स जो होती हैं उसमें आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा कि कहाँ हमारी प्लेट का जो भी मार्किंग है वो कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ से हो गया था तो इसको सही करते हैं। और हाँ, ये जो हम सही कर रहे हैं आपको सही करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप कपड़े को थोड़ा सा मोड़ के कट कर दोगे फिर भी आपकी जो फिनिशिंग वगैरह है वो नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर आप इसमें नहीं ध्यान रखोगे तो आप ये देखो, हम पहले खींचने जा रहे थे क्योंकि मेरी आदत हो गई है, लेकिन फिर मुझे याद आ जाता है कि नहीं, अगर हम ऐसे खींचेंगे तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट गला नहीं बन सकता है। तो पहले स्केल से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम गले की मार्किंग करेंगे, फिर कट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अभी हम कर्व स्केल रख के दिखाएंगे कि बिल्कुल परफेक्ट आया है, इधर उधर नहीं हुआ है। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी हाथ से जो ड्रॉ करते हैं, ये देखो हम स्केल से भी दिखा दे रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आया है या नहीं। ये देखो बिल्कुल गोल हो गया है और बिल्कुल कर्व स्केल की जैसे। अभी हम मार्क करके दिखाएंगे, अगर इधर उधर जाएगा तो हमारे डबल लाइन बन जाती है। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो ये हमारा गला जो है, देखो मैंने नीचे की भी मार्किंग कर ली है, साइड की भी कर ली है और गले की भी कर लिया है। अब हम ऊपर से इंची टेप से बताने जा रहे थे, लेकिन नहीं, आपको ये थोड़ा सा जल्दी कैसे हो सकती है ये भी बता रहे हैं। तो ये पूरा मुड्ढा जो है वो बीचों बीच में रखना है। और ये बहुत ध्यान रखना कि ये सिर्फ कम साइज ब्लाउज के लिए है। अगर ओवर साइज ब्लाउज के लिए है तो वो हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे जब हम ओवर साइज ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और ये जो बहुत जल्दीबाजी में कभी कभी ऐसा होता नहीं कि चलो हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं, ये नहीं करना, तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो देखो, जो हम अंदर से कपड़ा जो फोल्ड हो जाता है उसका तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कपड़ा अच्छा खासा है और लंबाई भी अच्छी आ रही है तो हम हल्का चौड़ी तुरपाई कर देते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। और बैक की जो प्लेट होती है वो हम 4 इंच पे डालते हैं, अगर आप 3.5 इंच पे भी डालोगे तो भी अच्छी फिटिंग आ सकती है। फिलहाल में मुझे 4 इंच जो पीछे की, कभी कभी ऐसा होता ना कि बीच में जहाँ पर फिटिंग करते हैं वहाँ पर झोल आती रहती है, तो इससे ये नहीं होता है कि आप 4 इंच की जब प्लेट डालोगे तब। ये याद रखना कि फिटिंग पर ही 4 इंच की डालना है, नीचे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको छोड़ के। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच की प्लेट डालते हैं, मतलब कि
मतलब कि जब हम सिलाई करेंगे तो टोटल इधर का भी और उधर का भी 1.5 इंच का आना चाहिए। हम इतना मार्क करते हैं प्लेट का। और यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम प्लेट कैसे कैसे डालेंगे, ठीक है। ये देखो, हमने सीधी लाइन खींची है और उसके बाद में हमने टेढ़ा किया है। ये बहुत ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऊपर रखते हैं, ये देखो मैंने जैसे स्केल रखा है, कुछ लोग ऐसे खींच देते हैं। ऐसे नहीं खींचना है बिल्कुल भी। तो जैसे मैंने पहले सीधा किया, फिर उसके बाद में हमने टेढ़ा किया, और आपको सारी प्लेट्स ऐसे ही डालनी है, तभी फिनिशिंग आएगी अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो। और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी भी चाहिए अगर आप अच्छा ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो ये हमारी प्लेट हो गई है अच्छे से, कि अगर हम इसको पलट के भी उधर करेंगे तो हमारा, अब पहले हम गले की कटिंग कर लेंगे, फिर यही जो प्लेट हमने की है उसको बराबर में पकड़ के उधर भी ये छप जाता है, तो हमें डबल मेहनत करना नहीं पड़ता है। और ये गले की जो कटिंग है ना, वो कुछ लोग ऊपर से भी कर देते हैं। ऊपर से बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको नीचे से ही कटिंग करनी है। नीचे से आप जब कटिंग करते हो तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, वो दिखता रहता है, और अगर आप ऊपर से कटिंग करते हो तो एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिखता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखो गले की कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये हम ऐसे पकड़ के बंद कर देंगे, उधर भी ऐसा बोलो तो छप जाएगा, और हमें डबल मेहनत करने से हम बच जाएंगे बिल्कुल। और यहाँ पर डबल मेहनत तभी बच सकती है कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से कपड़े को पकड़ कर और दाब लगाएंगे, और ये ध्यान रखना है कि इधर उधर ना हो। ये देखो दाब लगा दिया है, अब हमारा कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। और ये देखो सारी प्लेट्स इधर भी छप गई हैं। अब फिर से हम स्केल से ड्रॉ करेंगे, या फिर दिख रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपको स्केल से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही ड्रॉ करते हो तो लाइन इधर उधर हो सकती है, और जब आप सिलाई करोगे तब आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो ये देखो हम स्केल से सारी जितनी भी लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें जब हम सिलाई करें तो बार बार हमें नापने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे ही आप भी मार्क करना, ध्यान रखना हर बार में, और फिर आदत बन जाती है तो आप हर बार मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पीछे का साइड है ये भी तैयार हो गया है। अब हम इसके बाद में बाजू का कपड़ा देखेंगे। और सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कितना था हमारा मुड्ढा, जो हमारा कटिंग हो गया था उसके बाद में। तो ये हमारा बिल्कुल बैक पार्ट तैयार हो गया है सारी चीज़ें। और ये थोड़ा सा कॉटन कपड़ा था ना, तो इसको हम अगर बीच से मोड़ भी देंगे, जहाँ से प्लेट्स वगैरह डालेंगे तो भी बन जाता है। ये देखो कितना अच्छा गला, बैक गला आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप काटते हैं तो आपका भी ब्लाउज बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, और कहीं पर भी झोल नहीं आएगी। तो ये लाइन थोड़ा सा हल्की हो गई थी, तो मैंने फिर से थोड़ा सा डार्क कर दिया, ताकि जब हम सिलाई करें तो उसके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए सारी चीज़ों के लिए। तो ये तो कॉटन कपड़ा है, इसमें थोड़ा सा इधर उधर नहीं होता है। अगर आप कोई दूसरा कपड़ा लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों तरफ से मार्क कर लिया है कि किधर कितना जा रहा है। अगर आप मार्किंग अच्छी कर लेते हैं तो आप सिलाई अच्छी कर सकते हो, और अगर आप मार्किंग नहीं अच्छी कर पा रहे हो तो आपकी सिलाई में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम अधिक लगे कोई बात नहीं, लेकिन ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ताकि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सही से हो पाएँ, और हमारा जो ब्लाउज़ है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हो जाए। तो अब मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है इसको। ये मेरा बैक पार्ट बिल्कुल तैयार हो गया है, और आगे का जो था फ्रंट पार्ट वो मैंने पहले से ही सारी चीज़ें तैयार कर लिया था। अब हम कटिंग करेंगे बाजू की।
ये जो बाजू की कटिंग है ना, इसको बहुत ध्यान में रखना होता है। अब इसको रख रहे हैं, ये वाला जो कपड़ा है इसको रख रहे हैं हुक के लिए। अभी बाद में हम कटिंग कर लेंगे, पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने कितना 9 इंच की लंबाई रखी थी ना उसमें, तो हम 9 इंच की कटिंग कर रहे हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पर जितना डीप आप रखोगे, मतलब बाजू जितनी लंबी रखोगे, उतनी 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 जो नीचे की गहराई होती है, आपको हम बता दें तो उसको उतनी ही अधिक रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कपड़े की चीज़ें होती हैं, देखो आप, हम हर बारी उसको सही कर रहे हैं ताकि कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आए, तो हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये बाजू की हमने लंबाई 9 इंच रख लिया है। अब फिर से देखो हम रखने जा रहे हैं, और इसमें गहराई थोड़ा सा लंबी रहेगी बाजू, तो हम 3 इंच ले रहे हैं। अगर आप कम बाजू, कभी कभी होता नहीं कि हम सिर्फ 4 इंच की बाजू रख रहे हैं, तो उसमें 2.5 इंच की नीचे से गहराई रखोगे, हम यहाँ पर 3 इंच की रख रहे हैं। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देख के और मार्क करोगे, तभी आपकी जो बाजू होती है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं पे प्लेट्स वगैरह पड़ जाती हैं, तो इसी वजह से होती है कि हमारी गहराई बहुत कम होती है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान में रखना होता है। और मेरे पास तो जो बाजू की कटिंग करने वाला होता है ना, वो मेरे पास है, लेकिन फिर भी हम आपको हाथ से कटिंग कैसे करना है वो भी बता रहे हैं। ये हमारा फिटिंग है, यहाँ पर हम फिटिंग के लिए मार्क करेंगे कि कितनी फिटिंग है, उससे कितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमको लेना है। ये हमारी फिटिंग का निशान है। उसके बाद में हम कितना, इसको पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि कहाँ तक जा रही है, उसके बाद में हम रखेंगे कि कितना हमको लेना है नीचे की साइड में। तो हम इतना ले रहे हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। और ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचने लगते हैं कि ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा ले ले। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हो तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, झोल आ जाएगी हल्की फुल्की। ठीक है, तो देखो पहले हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद में हम यहाँ से देख रहे हैं कि कितनी लंबाई है, यहाँ से 4 इंच की लंबाई है। ठीक है, तो ऊपर देखो हम आपको 4 इंच रख के दिखा रहे हैं, लेकिन 3 इंच ही रह जाता है ऊपर से जब लाइन हम सीधी करके ले आते हैं। हमने 4 इंच पे इसलिए लगाया निशान ताकि हमारा जो अंदाज़ा रहे वो बिल्कुल परफेक्ट रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर चला जाएगा ना, तो एक ऊपर जो प्लेट पड़ जाती है वो पड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए ये देखो मेरे ऊपर लाइन गई है, आप देख सकते हो, देखो निशान के थोड़ा सा ऊपर गई है ना, तो 3-3.5 इंच की रखना है, और ऐसे हल्का गोल शेप में रखना है। ये देखो आप देख सकते हो हल्का गोल गया है। अब हम जिससे बाजू काटते हैं उसको भी रख के दिखा दे रहे हैं कि देखो कितनी वही लाइन गई है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए इसको रख रहे हैं, और फिर से हम इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सच में वैसे ही गई है लाइन या नहीं। ठीक है, बाकी मेरा परफेक्ट जो भी निशान लगा था वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ऐसे ही बाजू कट करते हैं तो बिल्कुल भी, ये देखो आप देख सकते हैं वैसे ही निशान गया है, तो आपकी झोल बिल्कुल भी नहीं आएगी बाजू में। और बाजू की कभी कभी ऐसा होता है ना कि कटिंग अगर आप ऐसे ही करते हो बिना मतलब कुछ भी मार्क करे हुए, तो बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ में नहीं आती है। तो इसको बहुत ध्यान में रखना है। अब आप देख सकते हैं कि कितना कपड़ा बचा हुआ है मेरा साइड में, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, और इसी में हमको अभी गले की पट्टी निकालना है। तो आप गले की पट्टी कितनी कट करते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं कितनी करती हूँ मैं आपको अभी कट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो रहा था, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ये धागे की कढ़ाई है, इसलिए मैंने ऊपर का पहले कट कर दिया है, फिर नीचे का कट कर लूँगी अलग अलग हिस्से में। और जो बाजू की जो अंदर नहीं, आगे का हिस्सा जो कट करते हैं ना, वो आधा इंच से कम कट करना चाहिए। जब हमारा मतलब कि
कम साइज में बनता है ब्लाउज। जैसे कि अभी मैंने बोला था ना कि 28, 30, 34, तो सिर्फ इतना कपड़ा बचा हुआ है। अब इसी में हमें गले की जो भी पट्टी है वो निकालना है। तो अभी हमारा कट करने के लिए रह गया है आगे का जो बाजू कट करते हैं वो। तो यहाँ पर जब हम आगे की बाजू कट करते हैं तो बहुत ध्यान में रखना होता है ये कि आप सीधा उल्टा देखना होता है, ठीक है। और हम आपको हैक के साथ में बताएंगे कि कैसे आप कट कर सकते हो। देखो कभी कभी कुछ लोग बताते हैं ना कि इसको उल्टा रख के कट कर दो। नहीं भाई, कट नहीं करना, मैंने करके देख लिया है, प्लेट्स पड़ जाती हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। कभी कभी कोई बोलता है कि इसको उल्टा करके कट कर दो तो हो जाता है, वो भी नहीं करना है आपको। नीचे की साइड में आपको 1 इंच का कपड़ा, क्योंकि मैंने इसमें 1 इंच का ही एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रखा है, इसलिए आपको 1 इंच का गैप देके नीचे आप अपनी बाजू में 1 इंच मार्क कर सकते हो। उसके बाद में आपको रख लेना है ऐसे, और बस सीधी बाजू रख देना है और आपको कट कर देना है। आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है कि आपका कितना कपड़ा जा रहा है या फिर कितना नहीं जा रहा है। ये देखो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि 1 इंच ही कपड़ा है, और हम यहाँ पर अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे और उसके बाद में ही कट करेंगे। और हमारी बाजू की जो फिनिशिंग आती है बहुत अच्छी आएगी। ये आप देख सकते हो, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है और जल्द से जल्द कट करने की। ये थोड़ा सा हमने आपको डीपली और दोनों तरीके से बताया है कि ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम भी काट रहे हो ब्लाउज तो भी आप रिपीट करके 1-2 बार वीडियो देखकर आप कट कर सकते हो और बिल्कुल परफेक्ट कटेगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान में रखते हो तो अब हमारी बाजू बिल्कुल भी तैयार है सिलाई करने के लिए। अभी हमें कट करने के लिए रह गया है सिर्फ गले की पट्टी और जो हुक वाली पट्टी होती है तो वो वाली तो हमने पहले ही कपड़ा रख लिया था। तो अब पहले हम कट करेंगे गले के लिए पट्टी। ये देखो कितना अच्छा, मतलब देखने में भी शेप बहुत अच्छी लगती है। तो पहले हम उसके हुक के लिए पट्टी निकाल लेंगे। तो इसको भी खोल के देख लेना है कि कितना कपड़ा हमको चाहिए। हालांकि हम इसको डबल करके लगाते हैं हमेशा, कि कितना जा रहा है कपड़ा उतना ही लेके हमेशा हम ऐसे ही लगाते हैं, मतलब डबल करके बस सीधी सीधी सिलाई चला देते हैं ताकि हमारा कपड़ा जो आगे की तरफ, कभी कभी होता है ना, आपके साथ में भी हुआ होगा कि आगे का कपड़ा निकल आता है, तो इसमें कपड़ा निकलता नहीं है। बेशक आपकी जो सिलाई है थोड़ी सी खुल जाए फिर भी कपड़ा नहीं निकलता है। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही रख के और सीधा कट कर लिया है, मतलब कि एक साइड से 1 इंच से एक्स्ट्रा ही थोड़ा बहुत रहे, 1-2 सूत, लेकिन कम ना हो, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ से निकालेंगे गले के लिए पट्टी ताकि थोड़ा सा लंबी निकल पाए। और हम यहाँ पर 1 इंच से, अगर उंगली से बताएं तो 1 उंगली की जगह इतनी रह जाती है, हम इतना 1.5 इंच के करीब काटते हैं हमेशा गले की पट्टी, ताकि जो अंदर का कपड़ा होता है वो अच्छे से मुड़ पाए, तभी हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मैंने गैप रखा है स्केल के बीच में। मैंने बता दिया ना कि आपकी उंगली जितनी होती है ना उतनी ही हम गैप रखेंगे अपनी प्लेट्स के इस पट्टी के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप रिपीट कर सकते हो इस वीडियो को, लेकिन हाँ ये बात तो है कि अगर आप इस वीडियो को देखकर ब्लाउज़ कट कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी फिटिंग आने वाली है। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको दूसरा कोई जैसे कि भारी ब्लाउज कट करना होता है, उसमें नहीं आ रही है आपकी फिटिंग वगैरह, तो आप कमेंट करना, मैं आपको सेम ऐसे ही और इससे भी इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, हम अपने यूट्यूब चैनल पर जैसे कि स्क्रंची, छोटी सी पर्स,
ये सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि आपको हम एक ही तरीके की चीज़ें रिपीट करवाएं। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी और उसको वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश भी करूँगी। और आप सेम ऐसे ही ब्लाउज़ कट करिए और अच्छे से बेहतर फिनिशिंग के साथ में स्टिच करिए। और ये एक चीज़ और होती है ब्लाउज़ में, जब हम मार्किंग नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि इसको रहन देते हैं, याद रखेंगे सिलाई करते टाइम, तो वो नहीं हो पाता। इस वजह से भी कभी कभी होता है ना कि हमारी जो चीज़ें हैं वो फिनिशिंग के साथ में नहीं हो पाती हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से अच्छी फिनिशिंग दे पाएँ और ब्लाउज जो भी है उसमें प्लेट्स वगैरह ना पड़ें। कभी कभी होता है ना साइड में प्लेट्स पड़ रही हैं, और कभी कभी ये भी होता है ना कि हमारी जो बाजू में आगे की साइड में होती है वहाँ पर भी रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर बचना है आपको तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। ये मार्किंग का कि आप निशान कैसे लगा रहे हो, निशान सही है या गलत है, इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप हर एक जगह की कटिंग कर रहे हो, कटिंग करने के पहले निशान लगा रहे हो तो आपको अच्छी से अच्छी फिनिशिंग मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच। और इतने कम कपड़े में और इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है, आप सारी चीज़ें देख सकते हो। और मैंने पहले से ही आपको सारी चीज़ें बता दिया है कि आप कैसे क्या कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।